स्विच आ गया है और इस वीडियो में हम आपको डबल फेस की मोटर के कनेक्शन करके ही बताएंगे और डबल फेस का ऑटो स्विच लगाकर ही बताएंगे किस तरीके से ऑटो स्विच डबल फेस का लगाया जाता है। ये देखिए, ये है थ्री फेस का ऑटो स्विच मोटिव कंपनी का, जो थ्री फेस स्टार्टर में लगा हुआ है। थ्री फेस में ही काम करता है और इसमें वायर होते हैं 7, देख सकते हैं आप। और मैं अब आपको बताने वाला हूँ डबल फेस वाला ऑटो स्विच। इसे बोलते हैं डबल फेस वाला ऑटो स्विच और ये मार्केट में नया नया आया है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये देख लीजिए, मोटिव कंपनी का ब्रांड है। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ इसके डब्बे पर भी क्या लिखा हुआ है। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है डबल फेस मोटर का 600 रुपये इस पे लिखे हुए हैं, लेकिन इतने का नहीं आता है, सस्ता आता है। लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। ये है डबल फेस का मोटिव कंपनी का ऑटो स्विच, जो कि डबल फेस में ही काम करता है। ये सिंगल फेस में भी काम कर सकता है दोस्तों। बस यहाँ पर आपको कलाकारी क्या करनी हुई है, जो मोटिव कंपनी की, अब यहाँ पर देखिए मैग्नेट कॉइल है झूले के अंदर, ये 440 वोल्ट लगी हुई है। तो आप इसको 250 वोल्ट वाली लगा देंगे तो ये सिंगल फेस में भी काम करेगा, सिंगल फेस की मोटर को भी चालू और बंद करने का काम करेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो डबल फेस का स्टार्टर ऑटो स्विच है वो लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई लोग कमेंट करेंगे कि डबल फेस का ऑटो स्विच लगाने का क्या रीजन है। बस लाइट जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगी, या फिर एक फेस जाएगा तो अपने आप मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कई बार एक फेस बिल्कुल डिम आ जाता है, बिल्कुल कम आ जाता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे मोटर खड़ी रहने के कारण जल जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये बंद कर देता है। और कई कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि मोटर बंद होने के बाद चालू करने कौन जाए, स्टार्टर, हम सिर्फ स्टार्टर लगा देते हैं, ऑटो स्विच नहीं लगाते। तो स्टार्टर तो समझदार लोग लगाते ही हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टर लगाने के बाद एक खेत पर छोड़कर आ जाते हैं, कुछ देर बाद लाइट जाती है, स्टार्टर बंद हो जाता है और फिर से इसको चालू करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा मशीन आप देख सकते हैं, ऑटो स्विच मोटिव कंपनी का ऑटो स्विच है। इसको आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास मोटिव कंपनी में ही आया है। ये आपके पास अगर और किसी ब्रांड में बिक रहा है, डबल फेस का है, इस तरह से 2 बल्ब लगे होंगे और एक स्विच लगा होगा, तो वो डबल फेस का ही होगा, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन बताने जा रहा हूँ, जिससे आप मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं और डबल फेस में ही आप किसी भी मोटर को चला सकते हैं। जो डबल फेस की मोटर है उसे चला सकते हैं। ये सिंगल फेस में भी आराम से काम कर जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके कनेक्शन। तो कनेक्शनों को जरा ध्यान से देखिए, अगर गलती करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे और फिर मुझे आप कमेंट करेंगे कि आपने जो कनेक्शन बताए थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो कनेक्शन सही बताता हूँ, लेकिन आप स्किप करने के चक्कर में पूरे कनेक्शन उलट पुलट कर देते हैं। तो देखिए, इसमें सिंपल से कनेक्शन है। इसमें सिर्फ 4 वायर हैं, 2 सफ़ेद हैं। ये देखिए, ये 2 सफ़ेद हैं और ये 2 लाल हैं। ये जो 2 सफ़ेद वायर हैं, ये देखिए 2 जो सफ़ेद वायर हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर लगाइए सबसे पहले इनको। चलिए मैं लगा के ही बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से लगाया जाता है, वरना आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं, तार को पलट दिया, ऐसा वैसा कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। भाई, लोगों की ज़बान है, कुछ भी कह देती है। कमेंट करने में लोगों को टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ज़रूरतमंद को आप शेयर करेंगे तो वो आपको थोड़ी सी दुआएं देगा। मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जो कनेक्शन बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की जानकारी मिलती रहे, है ना। तो चलिए, इसका जो दूसरा वायर है इसको भी हम लगा देते हैं। देखिए, बड़े सिंपल से कनेक्शन है। कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है। एक वायर ये हो गया, एक वायर हो गए, दोनों वायर हो चुके हैं, देखिए कंप्लीट, है ना। अब 2 वायर के बचे हुए हैं हमारे पास लाल वाले तार। ये देखिए, अब सिर्फ 2 वायर बचे हुए हैं हमारे पास लाल वाले तार। तो आप दोनों को यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लगा देंगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। चलिए हम लगा के ही बता देते हैं आपको किस तरीके से लगाया जाता है। थोड़ा वायर को आप छील लीजिएगा जब आपको लगाना हो। तो ये देखिए, हम यहाँ पर लगाएं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसको हम टाइट कर देंगे। अभी नहीं लगा है, कभी कभार नहीं लगता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार लग जाए। इसको हम पहले अच्छी तरह से खोलेंगे। ये देखिए, इस वायर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लगाने में, क्योंकि पीछे की ओर वायर नहीं लगते हैं। अब इसके बाद ये दूसरा बचा हुआ वायर है जो लाल वाला, ये देखिए आप,
अच्छे से दिख रहा होगा आपको कैमरे में, आई होप। यहाँ पे मैं लगाऊंगा दूसरा लाल वाला वायर। आपको लाल पीछे की ओर लगा देने हैं इनपुट में। इनपुट यानी कि जहाँ से करंट आता है, और आउटपुट का मतलब होता है जहाँ से करंट जाता है। तो इनपुट और आउटपुट तो आप जानते ही होंगे। बाकी किसान भाई बहुत होशियार होते हैं और समझदार होते हैं, वो बहुत जल्दी थोड़ी थोड़ी सी बात समझ जाते हैं, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिन भर समझाना पड़ता है, उनके बाद भी उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन समझदार किसान को एक ही बार समझाना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है। ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर लगा दिया हमने ऑटो स्विच के दोनों वायर, यहाँ पर वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद, और जो लाल वाले हैं वो पीछे लगा दिए। बस 4 सिंपल से कनेक्शन है। इसको नीचे की ओर ऑन करना है ना। अब इसके बाद जो आपके लाइट के 2 वायर होंगे उनको आपको यहाँ लगा देना है। एक इसमें फेस लगा देना है, एक इसमें फेस लगा देना है। बस सिंपल से हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ मोटर के तार कैसे लगाने हैं। सबसे पहले मैं मोटर के वायर उठाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास एक डबल फेस की मोटर। ये देखिए, इसकी मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ क्योंकि इसमें कंडेंसर लगाना जरूरी है। डबल फेस वाली मोटर है, तो मैं आपको बता देता हूँ डबल फेस में कंडेंसर कहाँ लगाएंगे आप और किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, हम कंडेंसर लाए हैं, नीला वाला मोटिव कंपनी का है ये। हमारे यहाँ पर मोटिव ही अच्छा ब्रांड चलता है क्योंकि अच्छा माल बनाता है। बाकी इसमें जो सफ़ेद वाला कंडेंसर आ रहा है वो रद्दी क्वालिटी का आ रहा है, वो ना खरीदें आप। इसमें नीला वाला खरीदें आप, ये अच्छी क्वालिटी का चल रहा है और अच्छा चल रहा है। अब मैं आपको कनेक्शन बताने जा रहा हूँ। आपकी मोटर में जितना भी नंबर का कंडेंसर लगता है आप लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50 नंबर लगा रहा हूँ इसमें। इसके एक लाल वाले तार में आपको कंडेंसर लगा देना है कुछ इस तरीके से, अच्छी तरह से ये जिससे प्रॉब्लम ना रहे स्पार्किंग की। और दूसरा कंडेंसर का जो हमें तार लगाना है वो लगाना है हमें पीले वाले तार में, इस तरीके से। ये देखिए, ये लाल हो गया और पीले में, नीले को हमें बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे तीनों वायर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जरा गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको नीला वाला तार लगा देना है। यहाँ पर, यहाँ से जो फेस आएगा वो सीधा यहाँ पर आएगा, इनपुट से सीधा आउटपुट में आएगा। पहले आपको दोनों वायर निकाल देने फेस के, वरना आप लाइट चालू करते रहें और लाइट चालू होने के बावजूद आप यहाँ पर लगे रहें काम करने में। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये देखिए, यहाँ पर पीला लगेगा बीच में और साइड में लाल वाला तार लगेगा, यहाँ पर लाल लगेगा। तो हम तीनों वायर को जल्दी से लगा देते हैं और आपको बता देते हैं। यहाँ पर नीले वाले को अच्छी तरह से लगाएंगे। आप वायर को छोटा छोटा कर लें, हम तो सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इसमें कनेक्शन कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको बार बार कमेंट ना करना पड़े, ना ही फ़ोन लगाना पड़े। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा लाल वाला वायर। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, सिंपल से कनेक्शन पूरी तरह से हो चुके हैं। यहाँ पर नीला वाला तार लग गया है, यहाँ पर पीला वाला लग गया है, बीच में बीचों बीच पीला लगेगा और साइड में लग जाएगा अपना लाल तार। तो इन दोनों में आपको साथ में कंडेंसर लगा देना है, जितना आप कंडेंसर लगाते हैं, और इसको ऑन कर देना है। नीचे की ओर ये ऑन होता है। जो 3 फेस का है वो ऊपर की ओर ऑन होता था ऑटो पर, लेकिन ये जो 2 फेस वाला है नीचे की ओर ऑन होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फेस लगा देने हैं। यहाँ पर एक फेस लगाना है और यहाँ पर दूसरा, दोनों कोनों पर एक एक फेस लगा देने हैं। बीच वाले को न्यूट्रल छोड़ देना है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसके कनेक्शन करते हैं तो मात्र 1 या 2 मिनट बाद ये स्टार्ट कर देगा, और इसमें फेस बदलने का कोई झंझट भी नहीं रहता है। सीधे 2 फेस आते हैं और स्टार्ट कर देता है, नो प्रॉब्लम होने के बावजूद। चलिए मैं आपको एक बार इसमें लाइट लगा के स्टार्ट करके बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो ये देखिए जरा कि हमने ये दोनों फेस के वायर यहाँ पर लगा दिए हैं। बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन बताने जा रहा हूँ आपको, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए हम दोनों फेस लगा देते हैं इसमें और आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये देखिए, अभी वो ऑटो स्विच जल चुका है, हल गया। चलिए अच्छे से वायर लगा देता हूँ मैं फिर से। तो अभी देखिएगा बल्ब जलेगा ऑटो स्विच का। ये देखिए बल्ब जल चुका है ऑटो स्विच का, और अभी ये कुछ देर बाद काम करेगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए 1 मिनट का, अभी ये ऑटो स्विच चालू कर देगा। ये देखिए वोल्टेज कम है इसलिए ट्रिप कर रहा है। तो इसी तरह से अगर सिंगल फेस आएगा या ट्रिप करने की कंडीशन में होगा तो ये बंद कर देगा, वरना ये चालू रहने देगा। ये देखिए ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है इसलिए चालू नहीं कर रहा है। जब वोल्टेज अच्छा होगा तो ये ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। ये देखिए फिर से मैं करके बता देता हूँ। इसको ऑफ किया और इसको ऑन किया, और ये देखिए आप
कुछ ही देर बाद चालू करेगा। ये देखिए, इसने फिर से चालू करने का प्रयास किया। अगर वोल्टेज अच्छा होता तो ये तुरंत चालू कर देता। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो आई होप आप इसे आजमाएं ज़रूर और एक बार ट्राई करके देखें। मैंने भी बहुत सारी मोटरों में इसको लगाया है और सभी ग्राहकों का कहना है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद। और मैं किसी भी ऑटो स्विच की या कंपनी की कोई भी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूँ, वो जानकारी दे रहा हूँ। आपके पास जो भी ब्रांड मिले आप उसको बिल्कुल बेधड़क यूज़ करके देखें दोस्तों। मैं कोई निश्चित ब्रांड का नाम बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि आप यही यूज़ करें। आपको जो करना है अपने हिसाब से करें। आपके पास जो अच्छा ब्रांड चलता है उसे आप चलाएं, नो टेंशन हो गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपका जो भी कमेंट हो या जो भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।